ह्यूमन राइट्स में मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, ह्यूमन राइट्स में आज एक इंतहाई अहम मुकदमा की हवाला से जो ज़ेर समात है सेकंड JIT से मुतल्लिक सानिया मॉडल टाउन की, उस पर बातचीत करेंगे। जो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के 7 मेंबर्स बेंच उसकी समात कर रहे हैं और जो साबिक हुक्मरान हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, उन्होंने पुलिस मुलाजमीन के ज़रिए इसको चैलेंज कर रखा है जो सेकंड इन्वेस्टिगेशन को, क्योंकि सेकंड इन्वेस्टिगेशन में अभी रिपोर्ट तो सामने नहीं आई और लेकिन बज़ाहिर यही लगता है चैलेंज करने का मकसद हुक्मरानों का कि ये उनके ख़िलाफ़ है और उसमें वो गिल्टी हैं। इसी बिना के ऊपर वो उन्होंने ये चैलेंज किया हुआ है। 17 जून 2014 का वाक़या पाकिस्तान की तारीख़ में एक स्याह दिन, एक अंदोनाक वाक़या जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है और हमें पाकिस्तान की तारीख़ में और इस सब कॉन्टिनेंट की तारीख़ में भी नहीं मिलता। हाँ, अगर देखें तो सानिया जो जलियांवाला बाग था, जिसमें उस वक्त की अंग्रेज़ साम्राज्य कह लें, उन्होंने जो जनरल डायर के कहने के ऊपर मासूम शहरियों को फायर करके मार दिया था, इसी तरह का ये जो वाक़या है वो सानिया मॉडल टाउन का है, जिसमें पुलिस ने मासूम शहरियों को गोलियों को निशाना बनाकर शहीद कर दिया। लेकिन जलियांवाला बाग में तो जो फायर कर रहा था वो जनरल डायर और उसकी फ़ौज के लोग थे, लेकिन क्या जो पुलिस कमिश्नर था, जो हमारा DIG पुलिस थे, वो तो ताज बरतानिया के नहीं थे, वो तो जो है वो इसी मुल्क के बासी थे और इसी मुल्क के ऑफिसर थे। खैर, बात करते हैं मुकदमे के ऊपर। आज जो अदालत के सामने सवालात रखे गए, जो कौंसल है हमारे अली ज़फ़र साहब, उन्होंने इंतहाई अच्छे अंदाज में केस को प्लीड किया और जो अक्यूज़ की तरफ से दलाइल रखे गए थे, जिनमें उन्होंने अक्यूज़ की तरफ से 2 बातें बहुत मेन उन्होंने कही थी कि मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस जो है उसमें चूँकि कैबिनेट की अप्रूवल ज़रूरी है और जो सेकंड इन्वेस्टिगेशन की टीम जो बनाई गई उसमें कैबिनेट की अप्रूवल नहीं दी गई और कैबिनेट ने उसको अप्रूव नहीं किया था, लिहाजा जो सेकंड इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो गैर कानूनी है। ये उनका मेन ग्राउंड था। और दूसरा कि जब वो ऑलरेडी पेंडिंग है वहाँ पे कंप्लेंट, तो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती जब चालान जा चुका है। आज मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस पर बातचीत हुई और तफसील से बातचीत हुई, जिसमें ये बात सामने आई कि जो मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस है, पहली बात तो ये है कि ये वहाँ पे अप्लाई करेगा जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। जैसे गवर्नमेंट का फेडरेशन के साथ कोई मामला है, एक गवर्नमेंट का दूसरी गवर्नमेंट के साथ मामला है, तो लिहाजा चूँकि यहाँ पे तो एक री इन्वेस्टिगेशन का मामला है और अगर इसी तरह हर मामले में कैबिनेट की अप्रूवल ली जाए और कैबिनेट से अप्रूवल ज़रूरी हो, तो फिर जो है ये जो डे टू डे के मामलात हैं इन्वेस्टिगेशन के, री इन्वेस्टिगेशन के, तो फिर तो कैबिनेट जो है वो इसी पे रहेगी कि इस जो है वो कानून के तहत, इस जजमेंट के तहत फिर हर मामला जो है वो गवर्नमेंट ही के पास जाए, गवर्नमेंट ही उसको री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करे। तो एक तो ये बात है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये सामने आई कि मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस जो है वो बाद में आया है 2019 में, और जो JIT है उसकी जो अप्रूवल है वो पहले दी जा चुकी है। तो जो जजमेंट है मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस की वो रिट्रोस्पेक्टिवली इफ़ेक्ट नहीं करती। मतलब एक जजमेंट जो है, क्योंकि और उसके ऊपर दोबारा मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस की रोशनी में एक दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया इस पॉइंट को कि उन मामलात में जो इस जजमेंट से पहले हैं वहाँ पे ये जजमेंट अप्लाई नहीं करेगी।
क्योंकि जब ये केस आया कि हर चीज़ जो है, कोई भी हुकूमत का कोई इक़दाम है वो कैबिनेट समझा जाए, वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, और कैबिनेट है, अप्रूवल है, तो फिर उस इक़दाम को कानूनी कहा जा सकता है। तो दोबारा जब ये चैलेंज गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया भाई ये आइंदा के मामलात में है, इससे पहले जितने भी मामलात हुए वहाँ पे ये रेलिवेंट नहीं है केस। तो लिहाजा ये जो जजमेंट है, जिसकी रोशनी में जो मुल्ज़मान के वकील थे उनका मौक़िफ़ ये था कि चूँकि कैबिनेट ने अप्रूव नहीं की थी सेकंड इन्वेस्टिगेशन, री इन्वेस्टिगेशन जो थी, लिहाजा जो है वो ये इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो गैर कानूनी है, तो ये इसको गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता। जो तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो सामने आया वो ये था कि पूरी पिटीशन के अंदर पहले तो जो मुल्ज़मान के वकील है उन्होंने किसी भी जगह ये ग्राउंड नहीं ली कि मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस के हवाला से जो है वो उसमें रिटन ग्राउंड भी ली हो, और जब रिटन ग्राउंड नहीं ली तो फिर जो सुओ मोटो है उसका अख्तियार जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही सुओ मोटो अख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। और ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट का जो अख्तियार है वो अंडर आर्टिकल 199 है, और 199 जो है वो का अख्तियार जो है वो किसी की एप्लीकेशन के ऊपर तो हो सकता है, लेकिन वो सुओ मोटो अख्तियार नहीं है कि एक ग्राउंड ली ही नहीं है लीगल ग्राउंड, और उसके ऊपर जो है वो रिट जुरिस्डिक्शन में वो कोर्ट सुओ मोटो उसको टेक अप कर ले और ये होल्ड कर दे कि ये सुओ मोटो हम ये लेते हैं अख्तियार के, ये कैबिनेट की अप्रूवल ज़रूरी थी, वो ख़ुद भी कोर्ट नहीं कर सकती अगर चाहे भी तो। उसमें सिविल और क्रिमिनल लॉ भी ज़ेर बहस आए, तो रिट जुरिस्डिक्शन को डिस्टिंग्विश किया गया कि क्रिमिनल लॉ और सिविल जुरिस्डिक्शन से डिफरेंट है जो रिट जुरिस्डिक्शन है, और रिट जुरिस्डिक्शन जो है उसमें जो है वो अगर ज़रूरी है कि वो उसमें रिटन आपने कोई आर्गूमेंट लिया है, कोई चीज़ आपने ली है, कोई ग्राउंड आपने ली है, तो वहाँ पे चूँकि 199 में ये अख्तियार नहीं है सुओ मोटो लेने का, जिस तरह के CPC में या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो है वो कोर्ट अंडर सेक्शन 561A CRPC अख्तियार कर सकती है, या सेक्शन 151 CPC के तहत अख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। यहाँ चूँकि अख्तियार अंडर आर्टिकल 199 है और उसमें कोर्ट ख़ुद भी इस चीज़ को नहीं देख सकती। और फिर उस वक्त जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन डिसाइड कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कहा कि हम GIT बना रहे हैं, तो फिर जो है वो उसी बुनियाद के ऊपर केस डिस्पोज ऑफ कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। मुल्ज़मान का ये आर्गूमेंट कि जो है वो इसको सुप्रीम कोर्ट ने जो उस स्टेटमेंट पे किया उसकी कोई वर्थ नहीं थी, ये अनसस्टेनेबल थी जो स्टेटमेंट थी एडवोकेट जनरल पंजाब की जो सुप्रीम कोर्ट में दी, जिसमें जो थे डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब खुद पेश हुए उस केस में। तो ये जो स्टैंस जो मुल्ज़मान का था कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को अख्तियार नहीं था स्टेटमेंट देने का, ये रिबट हुआ इस पॉइंट के ऊपर कि अगर अख्तियार नहीं था तो फिर जो ऑनरेबल 5 मेंबर्स बेंच थे दे हैव सेड सो कि आपकी जो स्टेटमेंट है अनसस्टेनेबल है, तो आपको अख्तियार नहीं है। लेकिन उन्होंने ये ऐसा नहीं कहा। उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टेटमेंट को अनसस्टेनेबल नहीं कहा तो उसको सस्टेनेबल कहा, और उसको उसी की स्टेटमेंट के ऊपर ये डिसाइड हुआ, तो फिर जो है वो हाई कोर्ट का ये अख्तियार नहीं है कि वो उस स्टेटमेंट को और उस ऑर्डर को में दी गई स्टेटमेंट को अनसस्टेनेबल जो है वो करार दे। ये एक अच्छा आर्गूमेंट था। और इसके साथ साथ फिर सिंध हाई कोर्ट की एक जजमेंट थी, उसका भी हवाला हुआ कि जब एक जजमेंट दी गई तो उस वक़्त चूँकि वो लोग उनकी हुकूमत थी, जब उनकी हुकूमत थी
तो फिर जो है वो रजीम चेंज हुई, तो फिर कोर्ट ने यह कहा कि चूँकि उस वक़्त रजीम उनकी थी जिस पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट जजमेंट आई थी और वो एप्लीकेबल नहीं हो सकती थी, लिहाजा अब उसके ऊपर प्रोसीड करें। अब यही सूरत हाल यहाँ पे है। हम सब जानते हैं कि जो 17 जून 2014 का वाक़या है और उसके बाद जो GIT बनी, उसमें जो हुक्मरान थे वो उस वक़्त पूरे पावर में थे और वो हुक्मरानों के ख़िलाफ़ तो कोई एक्शन नहीं हो सकता था और नहीं हुआ। अब जब रजीम चेंज हुई है और रजीम चेंज होने के बाद जो है अब वो हुक्मरान जो थे उस वक्त अब हुक्मरान नहीं हैं, तो क्या ही अच्छा होता कि वो हुक्मरान खुद आते, अगर वो शफाफ होते और ख़ुद आके कहते भाई उस वक्त हम हुक्मरान थे, लिहाजा हमारे ख़िलाफ़ तहकीकात नहीं हो सकी थी, लिहाजा हम अपना दामन साफ़ करते हैं और हम आते हैं आके हमें अब हुकूमत में नहीं रहे, अब जो है वो हमारी तफ्तीश की जाए, हम तफ्तीश के लिए हाज़िर हैं। लेकिन ये अखलाकी बातें और मोरालिटी की बातें तो आप आम जो सियासतदान हैं और इस मुल्क के जो सियासतदान हैं उनसे आप तवक्को नहीं रख सकते। जो केस की समाअत है वो आइंदा जुमेरात और जुमे के लिए जो है वो मुकर्रर कर दी गई है और 11-12 को अब दोबारा जो है उसकी समाअत होगी। सानेहा मॉडल टाउन का केस, उम्मीद है कि जो सेकंड GIT का जो लीगल बहस है ये विदिन अ वीक और 2 ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद इन मेरिट के ऊपर इस केस का जो है वो फ़ैसला हो जाएगा। सानेहा मॉडल टाउन का जो केस है यकीनन ये पाकिस्तान की तारीख़ का वो केस है जिसने ये डिटरमिन करना है कि पाकिस्तान ने इंसाफ की तरफ बढ़ना है कि नहीं बढ़ना। हमारे यहाँ जो इंसाफ की सूरत हाल है वो हम सब के सामने है। जो सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, जर्नली अगर आप देखें अमूमन चीज़ें वो हमारे सामने है। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि सानेहा मॉडल टाउन का अगर फ़ैसला इंतहाई शफाफ अंदाज में हो जाता है तो फिर यकीन मानिएगा कि पाकिस्तान की जो तारीख़ है वो इंसाफ की राह पर चल पड़ेगी और हम तवक्को करेंगे कि जो है वो पाकिस्तान में जो है वो इंसाफ होता नज़र आए। वो कहते हैं इंग्लिश में जस्टिस शुड नॉट बी डन बट इट मस्ट बी सीम टू बी डन, कि वो इंसाफ दिखाई होता नज़र आना चाहिए ताकि बड़े से बड़ा मुजरम जो है वो कटहरे में नज़र आए और वो इंसाफ का इस तरह कत्लेआम ना करे और मासूम जानों की जो है वो शहादत ना हो। ह्यूमन राइट्स से मुझे इजाज़त दीजिएगा। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि ह्यूमन राइट्स की आवाज़ चूँकि आपकी आवाज़ है, सानेहा मॉडल टाउन के जो मासूम शहरी थे वो इस पाकिस्तान के शहरी थे जिनकी हमने लीगल बैटल लड़ने का फ़ैसला किया, जिनकी हम जंग लड़ रहे हैं, ये आप लोगों की जंग है। ह्यूमन राइट्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ रहें इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। तब तक के ये इजाज़त, जब तक हम नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होते हैं। अल्लाह ने के बाद।